हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम हाइड्रोकार्बन के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें हमने देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड में हमने क्या पढ़ा था? अल्केन्स। आज उसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स के हम प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किन किन चीजों से हमें इसको प्रिपेयर करना है। अल्केन की जो प्रिपरेशन की बात हमारे सिलेबस में की गई है, सबसे पहली बात की गई है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जैसा कि हमको पता है अल्कीन एंड अल्काइन जो होते हैं यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हमें अल्केन को किससे प्रिपेयर करना है? अल्कीन और अल्काइन से, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। उसके बाद हमें जो अल्कीन को प्रिपेयर करना है वह अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करना है। अल्काइल हैलाइड, जिसको हम कॉमनली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RX से। R क्या होता है? अल्काइल। जैसा कि हमको पता है किसी अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को अल्काइल कहते हैं। और X क्या है? हैलोजन है। हैलोजन क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। अब यह अल्काइल हैलाइड से हम तीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे। बाय रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के द्वारा सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम बाय वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। और तीसरा जो है हमारा बाय ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड रिएजेंट के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। हमारे सिलेबस में इन दोनों को कहा गया है एक्टिव मेटल्स के थ्रू प्रिपरेशन। किसके? एक्टिव मेटल्स के थ्रू रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड से हम क्या प्रिपेयर करना है? अल्कीन। क्या प्रिपेयर करना है हमको? अल्कीन प्रिपेयर करना है। किससे? बाय रिडक्शन, बाय वर्ड्स रिएक्शन और तीसरा है बाय ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे हम अल्कीन को इनसे प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रिपेयर हमें करना है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमें किससे प्रिपेयर करना है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम अल्कीन लेते हैं, क्या लेते हैं? अल्कीन। और अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दो चीज कहलाता है। अगर हाइड्रोजन को हम एटॉमिक फॉर्म में ऐड करते हैं, कौन से फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म में, तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। और अगर उसी हाइड्रोजन को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड करते हैं, कौन से फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड करते हैं, तो उसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। दोनों क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। हम हाइड्रोजन ही ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में ऐड करते हैं यानी नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो कोई अल्कीन हो या अल्काइन हो, अगर उसका हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या प्लेडियम। और यह रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होता है। और यह हाइड्रोजनेशन रैनी निकल के भी प्रेजेंटी में होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर होता है स्टूडेंट। यानी यहां निकल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। और यह प्लेटिनम और प्लेडियम के साथ रूम टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होता है, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कीन में। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट,
हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एक अल्कीन है, इसका नाम क्या है? इथीन। अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है, हमने इसका हाइड्रोजनेशन कराया H बॉन्ड H इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडियम, दोनों में से कोई एक एट रूम टेम्परेचर, या रैनी निकल के प्रेजेंटी में हम करा सकते हैं। तो देखो, एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर। ये जो बीच में दो बॉन्ड थे ना, दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड इसमें से पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड इसमें से सिग्मा बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड होता है वह वीकर होता है, तो पाई बॉन्ड टूट जाता है और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाती है, तो हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 बॉन्ड CH3। यह क्या बन गया स्टूडेंट? इथेन। देखो, इथीन से क्या बन गया? इथेन। ऐसे आप प्रोपीन लोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। यानी किसी भी अल्कीन का अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट? अल्कीन। जनरली इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसका हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, यानी H2 से हम रिएक्ट कराए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या प्लेडियम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तो क्या फॉर्म होगा? CnH2n+2। ये क्या है स्टूडेंट? अल्कीन। यह अल्केन है और ये क्या था? अल्कीन। यानी कैसे प्रिपेयर करेंगे? हाइड्रोजनेशन करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने किससे प्रिपेयर किया? अल्कीन से प्रिपेयर किया। अब इसी रिएक्शन को हम किसके साथ देखेंगे? अल्काइन के साथ देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें दूसरा जो पार्ट है वो किससे हमें प्रिपेयर करना है? अल्काइन से। तो अगर अल्काइन का हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं, सेम प्लेटिनम या प्लेडियम की प्रेजेंटी में रूम टेम्परेचर पर, या रैनी निकल की प्रेजेंटी में भी रिएक्शन होगा, तो सबसे पहले यह कन्वर्ट होगा अल्कीन में। किसमें कन्वर्ट होगा? अल्कीन में। और उसके बाद ये जो अल्कीन है इसका अगेन हम क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन कराएंगे प्लेटिनम या प्लेडियम की प्रेजेंटी में एट रूम टेम्परेचर। तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? अल्कीन में। तो सबसे पहले क्या कन्वर्ट हुआ? ये अल्कीन से, अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद अल्कीन से किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्केन में। तो डायरेक्टली ऐसा भी लिखा जाता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो अल्काइन, और इसको 2H2 लिखा होता है, कहीं भी देखेंगे 2H2। ये एक ही स्टेप में दोनों को मिलाकर लिखा जाता है, अल्काइन प्लस 2H2 एट रूम टेम्परेचर। किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्केन में। जनरली ये जो रिएक्शन होता है यह एडिशन रिएक्शन होता है, और एडिशन किसकी वजह से हो रहा है? एडिशन पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है। पाई बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से ऑर्बिटल के जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। अल्काइन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और वो दोनों पाई बॉन्ड बारी बारी ब्रेक होते हैं। तो सबसे पहले जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कीन में। फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कीन में। चलिए एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। सपोज दैट हमने अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम IUPAC में इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइन। कॉमन नेम में इसे एसिटिलीन गैस कहा जाता है। एसिटिलीन नाम है इसका कॉमन नेम, और IUPAC में इसका नाम इथाइन है। सबसे पहले या देखो, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या यह 2 स्टेप लिखो या डायरेक्ट यह स्टेप लिख दो। तो चलिए ये दोनों लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजनेशन इसका कराते हैं H बॉन्ड H, तो एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर। ये जो एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा।
किसके प्रेजेंटी में? प्लेटिनम और प्लेडियम एट रूम टेम्परेचर। तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यह किस में कन्वर्ट हो गया? इथीन में। इसका नाम क्या था? इथाइन। यह कन्वर्ट हो गया इथीन में। अगेन ये जो इथीन है स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगेन हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं। तो अगेन हाइड्रोजनेशन कराने क्या होगा? प्लेटिनम और प्लेडियम रूम टेम्परेचर। तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एडिशन रिएक्शन हुआ। क्या हुआ यहां पर? CH3 बॉन्ड CH3। तो अगर हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH की स्टूडेंट, तो यहां ऊपर का बॉन्ड, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये पाई था और ये पाई था, बीच वाला बॉन्ड ये जो था ये सिग्मा बॉन्ड था। तो एडिशन की वजह से जो बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और यह बन गया इथेन। क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट? इथेन। तो जनरली इनको हम कैसा लिख सकते हैं? इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये क्या है? अल्काइन। और यहां पर हम लिखेंगे 2H2, कैटलिस्ट लिखेंगे रैनी निकल या प्लेटिनम और प्लेडियम। ये फॉर्म हो जाएगा CnH2n+2 स्टूडेंट। इसका नाम क्या है? अल्केन। तो होप हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं समझ में आ गया होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम बाय हाइड्रोजनेशन प्रिपेयर करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट। अब हम अल्केन की प्रिपरेशन को किससे बात करेंगे? फ्रॉम अल्काइल हलाइड। जैसा कि मैंने कहा आपको, अल्काइल हलाइड का फॉर्मूला होता है RX, और अल्काइल हलाइड के थ्रू हम 3 रिएक्शन करके प्रिपेयर करेंगे, जिसमें से जो पहला है उसका नाम है रिडक्शन। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके पहले वाले में भी तो हमने हाइड्रोजन ऐड किया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मैंने कहा था यहां पर कौन सा हाइड्रोजन ऐड करेंगे? नेसेंट, यानी न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल। और नॉन मेटल कभी भी फ्री स्टेट में, यानी H नहीं रह सकता है, इसको कंबाइन फॉर्म में रहना पड़ेगा। किस फॉर्म में? H2। यह एटॉमिक फॉर्म है और यह कौन सा फॉर्म है? मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो यह कौन से फॉर्म में रह सकता है? मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा इसको। लेकिन मॉलिक्यूल बनने से पहले किसी रिएक्शन ने हाइड्रोजन को मतलब इलिमिनेट किया है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन कंबाइन होने से पहले अगर हम यूज कर लेते हैं तो उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, यानी न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। और उसी न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन के थ्रू हम क्या करते हैं स्टूडेंट? रिडक्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या है। अल्काइल हलाइड है हमारे पास। क्या है? अल्काइल हलाइड। और इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिडक्शन। ऐसा ब्रैकेट आपको बनाना पड़ेगा, रिडक्शन। और यह रिडक्शन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंटी में यहां पर होता है। किसके प्रेजेंटी में? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंटी में यह रिडक्शन होता है। तो यहां पर देखो R क्या है? R एक अल्काइल है। तो सबसे पहले हम R समझ लेते हैं। देखो, हमको पता है अल्केन। क्या पता है? अल्केन। और एक वर्ड होता है अल्काइल। अल्केन क्या है स्टूडेंट? सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अल्केन का जो पहला मेंबर है उसका नाम है CH4, मीथेन। दूसरा क्या है?
C2H6 जिसका नाम है इथेन, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3। अगर किसी अल्केन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, क्या रिमूव करते हैं? हाइड्रोजन को, तो जो ग्रुप बनेगा उसका नाम होता है अल्काइल। जैसे CH4 मीथेन, अगर इससे रिमूव करते हैं CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मिथाइल। ऐसे C2H6 है तो ये क्या हो जाएगा? C2H5। दोनों में से किसी साइड से निकल जाएगा, CH2 बॉन्ड CH3, नाम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल। ऐसे प्रोपेन से निकालेंगे तो प्रोपाइल। यानी किसी अल्केन से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्काइल। यहां ध्यान दो स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो भी अल्काइल होते हैं ना, इनको कॉमनली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। यह कैसे बना? अल्केन से हाइड्रोजन निकालने के बाद अगर मैं इस अल्काइल में एक हाइड्रोजन ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड करते हाइड्रोजन मिल गया कि नहीं? जैसे CH3 में एक हाइड्रोजन और डाल दूं तो CH4 बन जाएगा कि नहीं? यानी वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में। तो RH किसका फॉर्मूला है? अल्केन का। तो यह हाइड्रोजन यहां पर आएगा, X जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा और क्या फॉर्म कर लेगा? RH। RH, यह RH हमारा क्या है? अल्केन। उसके बाद क्या हुआ? एक हाइड्रोजन चाहिए, यहां से जो यहां से X एलिमिनेट हो रहा है उसके साथ एक हाइड्रोजन जाएगा, वह क्या फॉर्म कर लेगा स्टूडेंट? HX। तो टोटल कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हुए? 2 हाइड्रोजन यहां पर लगेंगे, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया? 2H। तो क्या फॉर्म हुआ? RH यानी अल्केन, और ये HX क्या है? हाइड्रोजन हालाइड। सपोज कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। देखो R के पोजीशन पर हमने क्या लिया? R के पोजीशन पर CH3 लिया, X के पोजीशन पर हमने क्या लिया? Cl लिया। तो इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, जिसको IUPAC में हम क्लोरोमीथेन कहते हैं। इसका हमने रिडक्शन कराया किसकी प्रेजेंटी में? जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंटी में। अब क्या फॉर्म होगा? CH3H यानी CH4, ये एक H इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CH4 यानी मीथेन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या नाम है? मीथेन। हमें क्या प्रिपेयर करना था? अल्केन। किससे प्रिपेयर करना था? अल्काइल हालाइड से। सपोज दैट मैं यहां पर CH3 CH2I, इसका नाम है इथाइल, आयोडीन को कहेंगे आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड है, IUPAC में से कहते हैं आइडो इथेन। अब मैं यहां रिएक्शन कराता हूं स्टूडेंट, रिडक्शन होगा इसके प्रेजेंटी में, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंटी में। तो क्या होगा? ये I यहां से रिप्लेस हो जाएगा, किसके साथ जाएगा? H के साथ। क्या फॉर्म हो जाएगा? HI। यह HCl था, हाइड्रोजन क्लोराइड, और यह हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहां H आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 बॉन्ड CH3, जिसको कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं C2H6, जिसका नाम क्या होगा? इथेन। फिर से देख लेते हैं, हम अल्काइल हालाइड से क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? अल्कीन। अल्काइल हालाइड से हम कई तरीके से अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें से जो पहला तरीका है वो क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन 2 चीजें कहलाती हैं, एक रिडक्शन और दूसरा हाइड्रोजनेशन। अगर आप एटॉमिक हाइड्रोजन को ऐड करते हो, यानी नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बोर्न हाइड्रोजन को, तो वह रिडक्शन कहलाता है। आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो वह हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहां हम रिडक्शन कर रहे हैं किसका? अल्काइल हालाइड का। किसके प्रेजेंटी में? जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंटी में। क्या फॉर्म होगा? अल्केन। यह R अल्काइल था। अल्काइल कैसे फॉर्म हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया,
अल्काइल अल्कीन से हाइड्रोजन निकलने के बाद बनता है। अल्काइल क्या हो सकते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। कॉमनली पूरे अल्काइल को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। R के पोजीशन पर आपके CH3, C2H5 यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो क्या फॉर्म हुआ हमारा अल्कीन। जैसा एग्जांपल हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, उसका रिडक्शन कराया मीथेन। इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड था, उसका रिडक्शन कराया तो क्या फॉर्म हुआ? ईथेन। अब हम वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू यानी एक्टिव मेटल के साथ या रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके देखते हैं, और वर्ड्स रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वर्ड्स रिएक्शन, वैसे यह रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है स्टूडेंट। इसके इंपॉर्टेंट होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है, आगे हम पढ़ेंगे और सीखेंगे भी, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, हम कार्बन की चेन को इसके थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। यानी अगर कहीं पे रहे मिथाइल क्लोराइड ये हमारा रिएक्टेंट हो और हमें कहे इथाइल क्लोराइड बना के बताओ, C2H5Cl बना के बताओ, देखो कार्बन डबल हुआ कि नहीं? यस, कार्बन हाइड्रोजन डबल हो गए। यानी यहां पर बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के 5 रिएक्शन होते हैं, जिसमें से एक रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? वर्ड्स रिएक्शन। यानी वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू हम कार्बन की चेन को किसी भी रिएक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है। अल्काइल हैलाइड को स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड जैसा कि हमको पता है सोडियम मेटल के साथ, वो भी प्योर सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ। देखो अगर हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं एक सोल्यूशन, तो उसके अंदर कितने अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल है हमको थोड़ी पता है। तो इसी को 2 करने के बजाय मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं XR। देखो ये अल्काइल हैलाइड यही सेम है, अलग नहीं है। और यह रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंटी में यह रिएक्शन होता है। ड्राई ईथर यहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है इस रिएक्शन के लिए। देखो हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल, ऐसा भी लिख सकते थे। देखो दोनों यहां पर एक साथ कंबाइन लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने इसे लिखा। देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट? 1, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? वह कंपाउंड जो बनेगा यहां पर वह NaX होगा, सोडियम हैलाइड। लेकिन यहां 2 हाइड्रोजन है ना, तो यह हो जाएगा 2NaX। तो देखो अब यहां पर हमें सोडियम को 2 करना पड़ा, तो यह पूरा पार्ट किसके साथ चले गया? सोडियम के साथ। अब क्या हो गया? R और R, तो यहां पर बनता है R बॉन्ड R, और यह R बॉन्ड R क्या होता है स्टूडेंट? अल्केन। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1, सपोज दैट हमारे पास मिथाइल क्लोराइड हो, तो जब मिथाइल क्लोराइड को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया? सोडियम मेटल के साथ। यहां भी हम मिथाइल क्लोराइड ही लिखेंगे, देखो इधर भी मिथाइल क्लोराइड, इसीलिए मैंने कहा था 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल क्लोराइड हम लिख सकते हैं। यह पूरा क्या फॉर्म कर लेगा? 2NaCl। यह रिएक्शन किसके प्रेजेंटी में होगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंटी में होगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 बॉन्ड CH3। देखो यहां पर यह CH3 यह CH3, तो CH3 बॉन्ड CH3 यह है क्या स्टूडेंट? ईथेन। और क्या फॉर्म हुआ? 2NaCl। तो वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जब कभी भी अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हायर अल्केन फॉर्म होता है। ये अल्केन नहीं, हायर अल्केन है। यानी कार्बन, देखो यहां कार्बन कितना था? 1, यहां पर मिथाइल क्लोराइड था, लेकिन यहां ईथेन बन रहा है, यानी कार्बन डबल हो रहा है। तो जब कभी भी सोडियम मेटल
के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया जाता है तो अल्केन फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को हम वर्ड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 1, एक एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो फिर से इथाइल क्लोराइड मैंने लिख दिया, CH2 CH3 यह भी इथाइल क्लोराइड है। यह रिएक्शन किसके प्रेजेंटी में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंटी में हो रहा है। ये Cl Na, दो मॉलिक्यूल लेंगे 2NaCl, और क्या हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, तो क्या फॉर्म हुआ CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते थे C4H8। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? ब्यूटेन। क्या फॉर्म किया हमने? अल्केन। किसके थ्रू? वर्ड्स रिएक्शन। तो होप आपको वर्ड्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए तीसरा हम प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। स्टूडेंट जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट प्रिपरेशन है वह फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। लेकिन ये जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है ना, ग्रिग्नॉड रिएजेंट का पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, RMgX, ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट का फॉर्मूला है। तो ये जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है यह एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया जाता है। किससे प्रिपेयर किया जाता है? एल्काइल हैलाइड से। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नॉड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है स्टूडेंट? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब क्वेश्चन आता है यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई मेटल बॉन्डेड हो जाए, यानी मेटल की बॉन्डिंग हो जाए, तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्बन के साथ हमको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। किसी एक बॉन्ड पर भी डायरेक्टली क्या जुड़ जाए? मेटल जुड़ जाए। अगर डायरेक्टली मेटल जुड़ जाता है तो उसे हम, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक। सपोज दैट कार्बन के साथ लिथियम जुड़ गया, डायरेक्टली क्या जुड़ गया? तो इस कंपाउंड को कहेंगे ऑर्गेनोलिथियम। यह एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सोडियम जुड़ जाए इसकी पोजीशन पर तो इसे कहेंगे ऑर्गेनोसोडियम। यह भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। विक्टर ग्रिग्नॉड ने 1928 में एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था। वह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम ऑर्गेनोमैग्नीशियम है स्टूडेंट। क्या नाम है? ऑर्गेनोमैग्नीशियम। यानी कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ जाता है? कौन सा मेटल? मैग्नीशियम मेटल। अब मैग्नीशियम मेटल बाइवेलेंट होता है, तो एक साइड कार्बन से और दूसरे साइड किससे जुड़ जाता है? हाइड्रोजन से। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहते हैं। तो जब कभी भी आप अल्काइल हैलाइड को, RX अल्काइल हैलाइड होता है, प्योर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंटी में यह रिएक्शन होता है, तो एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड का नाम होता है RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहते हैं। अब इस ग्रिग्नॉड रिएजेंट के थ्रू हमें क्या करना है? अल्केन प्रिपेयर करना है। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी अल्काइल हैलाइड यहां पर हमने क्यों लिखा है, क्योंकक्योंकि अल्काइल हैलाइड के थ्रू ही हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ग्रिग्नॉड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं। अब यह जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है RMgX, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, यानी वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। देखो H और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव।
ऐसे R और Mg, मैंने कहा कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, मेटल। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। मेटल के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 3। कोई भी मेटल के मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में अगर वो S और P ब्लॉक का है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बॉन्ड फ्यूजन हेटेरोलिटिक होगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, कार्बन ले लेगा, तो कार्बन निगेटिव हो जाएगा, यहां पर R निगेटिव हो जाएगा और Mg क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस R निगेटिव पर इसमें से कौन सा ग्रुप आएगा, इसमें से ये प्लस वाला आएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RH। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था RH क्या होता है स्टूडेंट, अल्कीन। ये अल्कीन हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे देखो कंपाउंड क्या बनेगा, दूसरा जो कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम बाइवेलेंट है Mg, उसके साथ ऑलरेडी X अटैच्ड हुआ है और यहां का जो OH है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ, तो यह मैग्नीशियम OH हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तब हमको डिटेल में समझ में आएगा क्या कहानी हुई। सपोज दैट हमने CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड लिया, किससे रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम मेटल से, किसकी प्रेजेंटी में, ड्राई ईथर की प्रेजेंटी में। तो कंपाउंड जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, CH3MgCl, इसका नाम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और यह एक ग्रिग्नॉट रिएजेंट है। ओके, अब इस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3MgCl को उसका हाइड्रोलिसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होगा, ये जो H है वो किसके साथ जाएगा, CH3। रीजन बता दिया, क्योंकि CH3 और Mg का बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 माइनस Mg प्लस होगा, और OH किसके साथ जाएगा, Mg के साथ। तो यह CH3 के साथ H आ रहा है तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH4, जिसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट, मीथेन। और आगे क्या फॉर्म हो गया, MgClOH। तो होप आपको यह समझ में आया होगा कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, जब कभी भी हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ, वो भी प्योर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, RMgX नाम का एक कंपाउंड बनता है, इसको हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट कहते हैं, क्योंकि इसको ग्रिग्नॉट नाम के साइंटिस्ट ने, जिनका पूरा नाम विक्टर ग्रिग्नॉट था, उन्होंने प्रिपेयर किया था, इसलिए इस रिएजेंट को ग्रिग्नॉट रिएजेंट कहते हैं। ओके, अब ग्रिग्नॉट रिएजेंट से का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा, अल्केन। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया, अगर हम मिथाइल क्लोराइड लेते हैं तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और इस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो मीथेन बनेगा। ऐसे मैं यहां पर इथाइल क्लोराइड लेता, R जो है इथा कर देता, तो यहां जो कंपाउंड बनता इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और उस इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता, इथेन। तो यह अल्केन में जो प्रिपरेशन दिए गए थे वो हमने स्टूडेंट देख लिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।